जातीय जनगणना से पहले अब जातियों की सूची बनेगी। सभी दलों की सहमति भी लेगी सरकार। एससी एसटी गिनती में है, लेकिन ओबीसी जातियों पर असमंजस। जातीय जनगणना से पहले केंद्र सरकार जातियों की सूची बनाएगी ताकि सुनियोजित डेटा जमा हो। जातियों पर राजनीतिक सहमति के लिए इसे सर्वदलीय बैठक में भी रखा जाएगा। राजनीतिक दलों के सुझावों, आपत्तियों के आधार पर सूची फाइनल होगी। गृह मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की हाल ही में हुई बैठक में यह तय हुआ। जातीय जनगणना के लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय समन्वयक रहेगा। जातियों की मान्य सूची जरूरी है क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति तो गिनती में है, लेकिन अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों पर असमंजस है। देश में जनगणना की प्रक्रिया 2026 में शुरू होने की संभावना है। 2011 की जनगणना में जाति उपजाति का आंकड़ा 40.73 लाख मिला था। यह अविश्वसनीय माना गया था। आखिरी जातीय जनगणना 1931 में हुई थी, जिसमें 4147 जातियां बताई गई थीं। मंडल कमीशन ने 1980 में अनुमान लगाया कि ओबीसी 52% है। अनुसूचित जाति में 28 राज्यों में 1109 जातियां हैं। अनुसूचित जनजाति में 705 जातियां हैं। सामान्य श्रेणी की जातियों की आबादी 30% और जातियों के बाहर मुस्लिम, ईसाई और अन्य वर्ग की आबादी 12.56% है। यह संख्या अनुमान और सर्वे आधारित है। केंद्रीय कैबिनेट ने 30 अप्रैल को जातीय जनगणना को मंजूरी दी थी। देश में आजादी के बाद यह पहली बार होगा जब जातीय जनगणना कराई जाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि इसे मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा। देश में इसी साल के आखिर में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जातीय जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि जातीय जनगणना की शुरुआत सितंबर में की जा सकती है। हालांकि जनगणना की प्रोसेस पूरी होने में 1 साल लगेगा। ऐसे में जनगणना के अंतिम आंकड़े 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में मिल सकेंगे। देश में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। इसे हर 10 साल में किया जाता है। इस हिसाब से 2021 में अगली जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। 2011 तक जनगणना फॉर्म में कुल 29 कॉलम होते थे। इसमें नाम, पता, व्यवसाय, शिक्षा, रोजगार और माइग्रेशन जैसे सवालों के साथ केवल एससी और एसटी कैटेगरी से ताल्लुक रखने का रिकॉर्ड किया जाता था। अब जातीय जनगणना के लिए इसमें एक्स्ट्रा कॉलम जोड़े जा सकते हैं। जनगणना एक्ट 1948 में एससी एसटी की गणना का प्रावधान है। ओबीसी की गणना के लिए इसमें संशोधन करना होगा। इससे ओबीसी की 2650 जातियों के आंकड़े सामने आएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार 1270 एससी, 748 एसटी जातियां हैं। 2011 में एससी आबादी 16.6% और एसटी 8.6% थी। मनमोहन सिंह सरकार के दौरान 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना करवाई गई थी।